हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम माई सेल्फ डॉक्टर के.पी. सिंह एज विद यू। तो आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की, और वो नया टॉपिक है अलजेब्रा। लास्ट वीडियो जो हमने दिया था वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स का वीडियो दिया था। आज का नया टॉपिक है आपका अलजेब्रा। तो चलिए अलजेब्रा में बात करते हैं। अलजेब्रा, तो आपके देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग अलजेब्रा की जो यूनिट है, बात करें हम थर्ड यूनिट की, बीबीए फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का जो हम सिलेबस चला रहे हैं, आपको सिलेबस डिफाइन कर दिया है, कोई वीडियो भी दिए हैं। इस समय जो हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड यूनिट अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं, और अलजेब्रा में जो सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक्स हैं आपके एपी, जीपी, एचपी। एपी, जीपी, एचपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी मीन्स जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड एचपी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये जो आपकी सीरीज है इनको बोला जाता है सीरीज या प्रोग्रेशन। तो इसमें आपके तीन को टॉपिक क्या ले सकते हैं इनको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? तो आइए इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बात करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें किसी भी टर्म का, सक्सेसिव टर्म, प्रीवियस टर्म का अगर डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस इक्वल होता है। तो सबसे पहले आप आइएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीरीज होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इस तरह से सीरीज होती है। जहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है वो होती है फर्स्ट टर्म। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? ए। फॉर एग्जाम्पल कोई सीरीज मैंने लिख दी 2, 4, 6, 8, तो सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पहली टर्म क्या है? 2। तो इसकी जो पहली टर्म होगी वो होगी 2। इस तरह से पहली टर्म की पहचान करते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सीरीज लिख दें और उनसे पूछें बताइए इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, जवाब नहीं दे पाते। उनको लगता है पता नहीं फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, क्या होगी। फर्स्ट टर्म का मतलब है जो सीरीज स्टार्ट हो रही है उसकी पहली टर्म, जहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो ये आपको बताना है कि फर्स्ट टर्म है जहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है। दूसरी चीज आती है इसमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अब यहाँ पर जैसे सेकंड टर्म है a प्लस डी, इसमें से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? d। या मान लीजिएगा थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटा दूं तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? d। आपको सक्सेसिव टर्म लेनी है, ऐसा नहीं है कि आपने a प्लस 2d में से a माइनस कर दिया या फोर्थ में से सेकंड माइनस कर दिया। क्रम से आने वाली टर्म, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, ये सीरीज घटानी है। अगर आपका डिफरेंस इक्वल आता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक सीरीज है। अब इसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या होते हैं। दो चीजें आती हैं इसमें, पहले मैं आपको ये और बता दूं, दो चीजें आती हैं। एक तो आता है सीक्वेंस, और एक वर्ड आता है प्रोग्रेशन, या इसी को सीरीज भी कहते हैं। वैसे सीक्वेंस और सीरीज या सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों में डिफरेंस क्या है? सीक्वेंस बनता है नेचुरल नंबर से,
सीक्वेंस बनता है नेचुरल नंबर से। अब प्रोग्रेशन के लिए कोई भी सीरीज होगी आपकी जिसके लिए कोई रूल फॉलो हो रहा होगा, जिसमें ए भी होगा, इसमें डी भी होगा, इसमें एन टर्म भी होगी, सब कुछ होगा। तो दोनों के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस डिपेंड करता है नेचुरल नंबर पर। तो आइए सीक्वेंस के तुम्हें आपको एक दो एग्जाम्पल बताता हूं मैं। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं सीक्वेंस का। जैसे आपको लिख दिया ए एन इज इक्वल टू 2n+1, फाइंड ए सीरीज। अब इसकी आपको सीरीज बनानी है सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस किस पर डिपेंड करता है? नेचुरल नंबर पे। और यहाँ पर n क्या है? नेचुरल नंबर। तो n हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से। तो देखो पहला टर्म a1 क्या बनेगा? 2 × 1 + 1 2 + 1 इज इक्वल टू 3। अब a इज इक्वल टू 2 रख दो, जहाँ हमने n इज इक्वल टू 1 रखा, n इज इक्वल टू 2 रख दिया। तो a2 क्या बनेगा? 2 × 2 + 1 2 2 जा 4 + 1 इज इक्वल टू 5। अब आपने n इज इक्वल टू 3 रख दिया, तो a3 क्या बनेगा? 2 × 3 + 1 3 2 जा 6 + 1। तो आपकी इस तरह से सीरीज बनती जा रही है। देखिए 3 5 7। इसके बाद तो आप देखिए फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है? 3 5 - 3 2 7 - 5 2। तो क्या बन गया? अर्थमेटिक सीरीज बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। तो सीक्वेंस क्या करता है? सीक्वेंस सीरीज को बनाता है। तो सीक्वेंस का काम सिर्फ इतना है कि कोई आपको सीक्वेंस दिया है, उसमें नेचुरल नंबर की वैल्यू लगाइएगा और उससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना दो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिपेंड करेगी रूल पर। इसमें ए क्या है, आर क्या है, पूछा क्या है, एन क्या है। तो आइए और आपको बताते हैं। अब ये तो हुआ सीक्वेंस की बात, इसके एग्जाम्पल्स आपको बाद में कराएंगे, पहले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो अभी आपको बताया है कि जो अर्थमेटिक सीरीज होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके लिए कुछ फॉर्मूला आपको याद करने होंगे, क्योंकि फॉर्मूला याद कर लोगे तो फॉर्मूला पर डिपेंड ही क्वेश्चंस हैं आपके। पहला फॉर्मूला nth टर्म, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a + n - 1 × d। सेकेंड फॉर्मूला इफ लास्ट टर्म, इसको l से लिखते हैं, l इज गिवन, तो फॉर्मूला होता है l इज इक्वल टू a + n - 1 × d। थर्ड सम निकाला जाता है, सम का सिंबल होता है Sn, फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट टर्म दे दी जाती है, तो लास्ट टर्म अगर दी हो तो सम होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a + l। अगर आपको लास्ट टर्म दी है तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का टोटल करके n/2 से मल्टीपल कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज होता है। अब देखिए क्वेश्चन की सीरीज से पहचान है। अगर क्वेश्चन में आपको ये th पावर में दिखाई दे जाए, कुछ भी लिख सकते हैं, 5th 16th कोई भी टर्म पूछ सकते हैं आपसे। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर ये th लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपको जनरल फॉर्मूला लगाना है। अगर क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिखाई दे जाए, या तो वर्ड लिख रहा है या सीरीज लास्ट टर्म मिल रही है आपको, डॉट डॉट नहीं है सीरीज में, तो आपको लास्ट फॉर्मूला ये लगाना है। जनरल फॉर्मूला को ही थोड़ा सा चेंज कर दिया है, an की जगह l लगाना है। अगर क्वेश्चन में सम वर्ड दिखाई दे जाए, आपको ये पूछा है सम बताओ, तो सम होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d। लेकिन अगर लास्ट टर्म दी है तो फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a + n। ये आपको फॉर्मूला याद करने। एक चीज और है इसमें, कभी कभी क्वेश्चन में ये कह देते हैं, वैसे तो आपकी एपी सीरीज होती है,
वैसे तो एपी सीरीज आपको बता ही दिया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कह दिया जाता है कंसीडर एनी 3 टर्म्स, एनी 3 टर्म्स इन एपी। तो 3 टर्म्स होती है ए माइनस डी, ए प्लस डी, एनी 4 टर्म्स इन एपी। तो 4 टर्म्स होती हैं ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस 3d। वैसे 3 टर्म के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, 4th टर्म का कोई एक आध आ जाता बाई चांस। टर्म 5 भी होती हैं, लेकिन आपको 3 और 4 पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आइए इन पर डिपेंड कुछ आपको क्वेश्चंस कराते हैं। एग्जाम्पल 1, जैसे हमने लिख दिया ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 6, फाइंड ए सीरीज। चलो ए भी मत लिखिएगा, सीरीज लिख लो। तो आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस है, सीरीज नहीं है। तो सीक्वेंस में आपको लिखना है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखिए n इज इक्वल टू 1, देन a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 6, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 6, 2 टू जा 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 6, 3 टू जा 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 4, a4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 4, सॉरी n की जगह रखना है, 2 इंटू 4 प्लस 6, 4 टू जा 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। तो आपने देखा आपकी एक सीरीज बन गई 8 10 12 14। यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है 8, कॉमन डिफरेंस कितना है 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो सीक्वेंस से सीरीज इस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम AP 1 5 9 13 17। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपको क्या लिख रहा है, TH लग रहा है, इसका मतलब है जनरल फॉर्मूला यूज होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ये कितना है, कहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 से, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 माइनस 1 4, n कितना है, n होता है कौन सी टर्म निकाली जा रही है 10th। तो फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो लिखा हुआ है ऊपर, देन an इज इक्वल टू 1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 4, an इज इक्वल टू 1 10 माइनस 1 9 इंटू 4, इसका मल्टीपल होता है इसमें, तो 1 प्लस 9 4 जा 36 इज इक्वल टू 37। इस तरह से nth टर्म निकालते हैं। मान लीजिए आपको कोई सीरीज और सेकंड क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम 2 4 6 8 100। आपको इसमें बताने कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। वैसे गिनने में आपको बहुत देर लगेगी, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट टर्म हो गई आपकी 2, कॉमन डिफरेंस हो गया 4 माइनस 2 2। अब इसमें लास्ट टर्म दिया आपको 100, जो लास्ट में लिखा होता है। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, एल इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल 100, ए 2, एन आपको मालूम नहीं है, डी आपको मालूम है। 100 माइनस 2 एन माइनस 1 इंटू 2, ये होगा कितना 98। 2 को ट्रांसफर कर लो, इजिकल टू एन माइनस 1, ये कैंसिल कर दो,
2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 49 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी? 50 टर्म्स होंगी। तो ये तो रहा टर्म्स निकालने का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें सम का यूज होगा। क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 101 एंड 201। क्वेश्चन है 101 एंड 201 के बीच में जितने भी इवन नंबर टर्म्स आती हैं उन सब का सम बताइए। अब आपको ये तो पता नहीं कितनी टर्म होती है, तो पहले निकालना पड़ेगा आपको कि कितनी टर्म कौन कौन सी होती है, कितनी होती है। तो क्या है? बिटवीन 101 एंड 201। 201 पहली बात तो इवन नंबर नहीं है। अगर इवन हो भी तो आपको ये नंबर और ये नंबर नहीं लेना, क्योंकि बिटवीन लिखा हुआ है। अब इसके बीच में जो टर्म आएंगी कौन सी आएंगी? 102, 104 और लास्ट कौन सी आएगी? 200। सारी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल स्टार्टिंग और लास्ट लिख लेते हैं। तो पहले टर्म हो गया 102, लास्ट टर्म हो गया 200, 10 हमको पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस हो गया 104 माइनस 102 इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला हो गया एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल 200, ए 102, एन माइनस 1 इंटू 2, 200 माइनस 102, एन माइनस 1 इंटू 2, 102 माइनस कर दीजिएगा 98, 2 को इधर ले आइएगा, एन माइनस 1 ये कैंसिल हो गया 49, 49 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू 50 टर्म होंगी। अब आपसे क्या कहते हैं? सम बताइए। सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। अब आपको बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, अगर लगा दे तो इससे भी सॉल्व होगा, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है कि आप इसको लगाइए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के एवरेज निकाल दो एन का मल्टीपल। तो एस एन इज इक्वल टू 50/2। फर्स्ट टर्म कितनी है? 102। लास्ट टर्म कितनी है? 200। तो ये हो गया 50 इंटू 200 और 1 302/2। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। दिस विल इक्वल टू 50 इंटू 151 इज इक्वल टू 0, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 1 जा 5 और 2 7। तो कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो अर्थमेटिक सीरीज में आप इतने फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इनसे अर्थमेटिक सीरीज पूरी समझ में आ जाएगी। तो आज हमने दिया अर्थमेटिक सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या फॉर्मूला है, कैसे क्वेश्चंस करने। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसकी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बड़े क्वेश्चन करना इसलिए ज़रूरी है, उसे फॉर्मूला याद होते हैं और बड़े क्वेश्चंस में से ही छोटे क्वेश्चन बनते हैं मल्टीपल चॉइस वाले। तो नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल चॉइस भी बताएंगे आपको क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की क्या शॉर्ट ट्रिक होती है वो बताएंगे। एक फॉर्मूला और याद कर लीजिएगा, एनी 3 numbers A, B, C, R, N, A, P। यहाँ केवल 3 नंबर हैं A, B, C, A, P में। तो फॉर्मूला होता है B इक्वल टू A प्लस C बाई 2, मतलब 2B इक्वल टू A प्लस C। या आप चाहे तो ना एनी वर्ड हटा दीजिएगा, क्योंकि एनी हम पहले आ चुका है, ओनली इतना रखिए 3 नंबर्स A, B, C, R, N, A, P। तो एक ये फॉर्मूला भी यूज होता है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में बहुत आता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट बताएंगे कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन। ओके बाय।